हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में अपने अपने के साथ व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आप सभी का काम? भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं ब्लाउज फोल्ड कर रही हूँ। तो ये मेरे ब्लाउज 2 से 3 दिनों के स्टिच किए हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने एक ही दिन में इतने ब्लाउज स्टिच कर लिए, तो जी नहीं, ये 2 से 3 दिनों के बने हुए ब्लाउज हैं और इनमें काज बटन होके फिर मतलब पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तो वही मैं इनको देख रही थी कि किसी में कुछ रह तो नहीं गया है। उसके बाद फिर मैं इनको सेट वाइज जिसके जिसके जो ब्लाउज हैं उनके वो ब्लाउज उन नापों के साथ पूरा एडजस्ट करके पॉलीथीन में पैक करके रख दूंगी कि मतलब किसी का 1 है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं। तो जो ब्लाउज जिसके हैं साथ में उनका नाप रख के मैं उनकी पॉलीथीन में पैक करके रख दूंगी। और मैं क्या करती हूँ, मैं पॉलीथीन पे मार्कर से नाम डाल देती हूँ रखने के बाद, जिससे कभी कदार ऐसा होता है कि मैं शॉप पे ना हूँ, अगर हस्बैंड हूँ या फिर मैं कुछ कर रही हूँ, लड़कियां रहती हैं जो मेरी हेल्पर, तो वो भी दे देती हैं अगर हम उन्हें बता देते हैं। क्योंकि आपको पता ही है मेरी शॉप और पार्लर और बुटीक सब मेरे घर से ज्वाइंट है। तो कभी कदार ऐसा होता है कि घर में भी कुछ काम रह जाते हैं, करने होते हैं, तो मैं अगर उनको कर रही होती हूँ, मैं शॉप पे नहीं जा पाती हूँ, तो मैं लड़कियों को बता देती हूँ, या अगर हस्बैंड घर पे रहते हैं तो उनको बता देती हूँ, तो वो इजीली दे पाते हैं क्योंकि फिर ढूंढना नहीं पड़ता कौन सा किसका है। और पॉलीथीन में मैं मार्कर से ऊपर नाम लिख देती हूँ कि कौन सा किसका है। तो चलिए बात करते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैं बताती हूँ आप लोगों को अपने सक्सेस की कहानी कि मैंने गांव में रह के बिना पैसों के, मतलब बिल्कुल लो बजट, उनको आप बिना पैसों के ही बोल सकते हैं। ये ब्लाउज डिजाइन देखिए आपको कैसी लग रही, मुझे बहुत खूबसूरत लगी। बिल्कुल छोटी सी स्लीव में बनी है, आप बड़ी में भी बना सकते हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम कि लो बजट में आप लोग कैसे मैंने कैसे ये सब कुछ मैनेज किया बिल्कुल बिना पैसों के। जैसा कि थंबनेल आपने देखा, बिना पैसों के मैंने कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर, बुटीक, ये सब कुछ, और वो भी इतना बड़ा कैसे कर लिया। तो वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, बट एक प्यारा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको वही ब्लाउज दिखा रही हूँ जो मैं अभी रख रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कौन कौन से कैसे कैसे ब्लाउज हैं, उसके बाद मैं इनको पैक कर दूंगी। तो वही आप देखते रहिए और मेरी बातें सुनती रहिए। तो हाँ जी, बात करते हैं कि मैंने बिना पैसों के इतना सब कुछ कैसे किया। बाकी तो वीडियो से अगर आप मेरी रेगुलर देखते हैं तो वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरी शॉप कितनी बड़ी है। ये पर्स देख रहे हैं बच्चों वाले, बहुत सुंदर पर्स हैं और इसमें सीक्वेंस का काम किया हुआ है, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये है वैनिटी बॉक्स जो कि मैं अपनी पार्लर के लिए लाई हूँ, क्योंकि मैं पार्लर का भी काम करती हूँ, आप सबको ही पता है। तो ये वही वैनिटी बॉक्स है, मुझे इसकी बहुत दिन से नीड थी। मैं छोटे छोटे बॉक्स में ही रखती थी, कई सारे ले जाने पड़ते थे, तो इस वजह से इस बार मैंने ये एक बड़ा सा वैनिटी बॉक्स ले लिया है, जिससे कि मेरा सारा सामान इजिली इसमें आ जाएगा। और इसमें पार्टीशन भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। और ये आप बैंगल सेट देख रहे हैं, ये एंगेजमेंट के पर्पज से बनाया है, तो ये भी काफी अच्छा है। तो अभी आपने देख लिया मेरा आगे स्टिचिंग का, फिर उसके बाद देख लिया आपने पार्लर का, और उसके बाद अभी आपने देख लिया मेरा कॉस्मेटिक का। तो कॉस्मेटिक के साथ साथ मैं बैंगल्स वगैरह भी रखती हूँ। तो मैंने इतना सब कुछ कैसे मैनेज किया। अभी जो ये आप सामान देख रहे हैं, ये सामान मैंने निकाला है एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट का जो बैग पैक होता है, मेकअप बॉक्स, वैनिटी बॉक्स, जो भी आप बोलते हैं, आपके यहाँ किस हिसाब से पैक होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ क्या है, सब लोग अपना अपना अपने अपने तरीके से पैक कराते हैं, जिसका जितना बजट होता है। कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं आपको इतने का ही कराना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। अभी आप देखिए कि मैं अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर एंड बुटीक कंबाइन में मैं क्या क्या चीजें रखती हूँ। तो कुछ कुछ चीजों की मैं शॉर्ट जो पिक्स हैं या शॉर्ट वीडियो हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी आइडिया लगेगा कि आप अगर ये सब नहीं रखते हैं तो आप भी इजीली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये है चूड़ा सेट रेड कलर का, बहुत ही सुंदर चूड़ा था। इसके मैं 6 लाई थी, 6 के 6 बच गए, एक बचा हुआ है, वो थोड़ा सा डिफेक्ट है। और जब भी कस्टमर आता है तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। एक तो ये मैं बता दूं आपको, मेरी शॉप विलेज में है, विलेज के लोगों को वैसे भी लाल पीला ज्यादा ही पसंद होता है।
ये पर्ल वाले बैंगल्स हैं, बहुत ही पतले पतले बैंगल्स हैं और जो उठे हुए बैंगल्स होते हैं वैसे हैं, बहुत ही सुंदर बैंगल्स हैं। ये सिल्वर कलर में है और वाइट पर्ल है, सिल्वर स्टोन में है, तो सिल्वर वर्क वाली साड़ियों में इजली जाते हैं। ये मेहंदी प्लेट, ये भी सब आप अपनी शॉप पे जरूर से रखिएगा। कभी कदार ऐसा होता है लोग पहले से नहीं ला पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों की आदत होती है ना, हमें बाहर से सामान लाना है, भले ही उन्हें वो 2 रुपए 4 रुपए महंगा मिले, लेकिन वो अगर गांव भर में खरीदेंगे तो उन्हें लगता है कि ये सामान अच्छा नहीं मिलेगा और वही चीज़ वो बड़ी शॉप पे जाके उसका डबल पैसा आराम से दे के चले आएंगे। तो ये मेंटालिटी कुछ लोगों की होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसको जैसा सोचना है सोचे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा कितना भी बड़ा कस्टमर हो, अगर मुझे उसकी कोई भी बात बुरी लग गई तो मैं फिर उसे बिल्कुल छोड़ ही देती हूँ। उसके पीछे मेरा चाहे जितना नुकसान हो रहा हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। कितने उनकी वजह से कितने लोग मेरी शॉप से कटेंगे, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है कि जब मैं अपना 100% दे रही हूँ तो मेरे साथ बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और गलत वर्ड तो मैं बिल्कुल ही नहीं यूज करती। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे मुंह पे बोल रहे हैं तो मैं भी मुंह पे जवाब देने की पूरी ताकत रखती हूँ। कोई भी हो, अगर किसी भी चीज़ को लिए कि ये इतना महंगा दे रही हैं, वहाँ से ले आएंगे हम, या फिर रहने दो छोड़ दो, वहाँ तो हम लोग चलेंगे ही, वहाँ खरीद लेंगे, ऐसे वर्ड अगर मेरे साथ कोई यूज करता है तो मैं उसे वो जो सामान यहाँ से ले भी रही होती है ना, मेरा 100% होता है कि मैं वो सामान भी नहीं देती हूँ। बोल देती हूँ साफ से कि आप वहीं से ले आइएगा और आपको वहीं जाना रहा करे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के आप यहाँ मत आया करिए। मैं फिर ये नहीं सोचती कि मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। भले वो 2000 का सामान ली हूँ, भले ही 4000 का सामान ली हूँ, लेकिन अगर मुझे बात बुरी लग गई तो लग गई। फिर मुझे पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है। हाँ, मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं काम करती हूँ ना तभी आप मुझे पैसे देते हैं। मैं मेहनत करती हूँ, कोई भी मुझे हराम का या फिर फ्री का नहीं देता है। सामान मैं देती हूँ तभी आप पैसे देते हैं। जैसे कुछ कस्टमर होते हैं, उन्हें हर सामान एकदम हाईएस्ट क्वालिटी की चाहिए होगी, बैंगल्स हो गया, कुछ भी हो गया, उन्हें अच्छी क्वालिटी का सारा सामान चाहिए होगा, लेकिन जब रेट की बात आती है तो फिर उनको चिक 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 शुरू हो जाएगा। ये इतने का नहीं उतने का मिलता, उतने का नहीं उतने का मिलता। तो देखिए, क्वालिटी डिपेंड करती है। साड़ी 100 रुपए की भी मिलती है, साड़ी 1 लाख की भी मिलती है, अकॉर्डिंग टू द बजट कि आपका बजट क्या है और आपकी कौन सी क्वालिटी का सामान ले रहे हैं। कोई ये ना कहे कि हम तो 500 की साड़ी लाते हैं, हम तो 1000। सेम दिखने वाली साड़ियों में भी डिफरेंस होता है। पहले जो चलती हैं वो महंगी चलती हैं, बाद में उसी का कॉपी कट चल जाता है और वही साड़ियाँ सस्ती हो जाती हैं। तो लोगों को लगता है मैंने जब लिया था वो महंगी थी और अभी सस्ती हो गई। पहली चीज़ तो ये, अगर 100-200 के डिफरेंस में आती हैं तो ये होता है कि कोई भी चीज़ जब ओल्ड होने लगती है, आउट ऑफ स्टॉक रहती है, चीज़ें नहीं बिकती हैं, तो शॉप वाले उन्हें अपने पैसा खाली करने के लिए कम रेटों में दे देते हैं। हर एक प्रोडक्ट के साथ ही ऐसा होता है कि मुझे पैसा खाली हो जाए मेरा, इसको फंसा के रखने का कोई मतलब नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सेम दिखती हैं, लेकिन उनको जब आप छू के देखेंगे तो क्वालिटी में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। तो वही चीज़ आपको 1000 की मिल सकती है और वही चीज़ आपको 3000 की मिल सकती है, लेकिन क्वालिटी डिफरेंस होता है उसमें। लेकिन लोगों को, हर इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और कुछ लोगों के अंदर तो इतना एटीट्यूड होता है कि उनके, और मुझे एटीट्यूड ना मैं दिखाती हूँ और ना ही मुझे एटीट्यूड दिखाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद है। फिर चाहे वो जो भी हो, कितना भी बड़ा कस्टमर हो, कितना भी मुझे उनसे प्रॉफिट होना हो, लॉस होना हो, फिर मैं कुछ नहीं सुनती। मेरे हस्बैंड कभी कभी बोलते हैं ऐसे मत कहा करो, ऐसे कस्टमर कटेंगे, शॉप का नुकसान होगा। तो मैं बोल देती हूँ कितना भी नुकसान हो, जितना मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा। और कोई मुझे फ्री का पैसा नहीं दे के जाता है। मैं उसका काम, स्टिचिंग में है तो मैं उसका काम करती हूँ, पार्लर में है तो मैं उसका काम करती हूँ। सामान अगर कोई लेता है तो मैं उसे अच्छे प्रोडक्ट देती हूँ, तभी वो मुझे अच्छे पैसे देता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने बहुत ही क्या आप बोल लीजिए कि बिना पैसों के मैंने इन सब चीज़ों की शुरुआत की है। और इस पे मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, इवन कुछ नहीं था। मैं अपने शादी का ड्रेसिंग यूज करती थी मिरर के लिए, और अपनी शादी का सोफा यूज करती थी पार्लर चेयर के लिए। उसी से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। और अपने घर में बिना प्लास्टर का एक रूम था जो कि फ्रंट में पड़ता था, उसी रूम में मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और फिर मशीन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सिलाई सीखी हुई थी, तो मुझे
मेरे घर से मशीन मिली हुई थी और जिसकी वजह से मैं उसी से अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट की थी। इससे पहले मेरी एक वीडियो गई है 40 रुपये से 40,000 तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया। तो जी हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम सिलाई 40 रुपये की थी और आज मैं महीने का 40,000 भी कमा लेती हूँ। वो डिपेंड करता है कि मैं कितना वर्क करती हूँ, कि वर्कलोड मेरे पास बहुत रहता है। अब जैसे कि मुझे साथ साथ में पार्लर का भी देखना है। कभी कभी ये होता है हमें शाम को ब्लाउज देना है, कटा रखा है, मशीन पे लगा है, लेकिन मुझे 1 भी मिनट का टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उसे जाके स्टिच करूं और उसे दे पाऊं। तो इस वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं और आज भी मैं कर रही हूं। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप बदल गई हैं, आप पहले दूसरी तरह थी, अब आप की दुकान बड़ी हो गई है या फिर ऐसा वैसा। तो ये ऐसा होता नहीं है, बस ये ऐसी लोगों की मानसिकता है। लोगों को लगता है कि अब इनकी शॉप बड़ी हो गई है, ये हो गया है, वैसा हो गया है, ज़्यादा कमा लेती हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती। तो अगर ये मेरी बातें, मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक